मुरथल का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा क्योंकि होटल हब के रूप में मुरथल काफ़ी प्रचलित है और दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में मुरथल से बड़ा कोई होटल हब नहीं है। लेकिन इसके विपरीत मुरथल का जो होटल हब है वह मुरथल गांव की ज़मीन पर बसा हुआ है और वहां पर 2031 सोनीपत कुंडली मास्टर प्लान के अधीन अनेक नए प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, जिससे मुरथल गांव की परिस्थिति में बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा। और एक जो होटल हब बना हुआ है जहां पर बड़ी बड़ी हवेलियां बनी हुई हैं, जहां पर होटल हब के रूप में मुरथल की अपनी एक अलग पहचान है, वह पहचान और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो आइए चर्चा करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले मुरथल गांव के बारे में कुछ बारीक पॉइंट्स को जानने का काम करते हैं, उसके बाद मुरथल के मास्टर प्लान को समझने का भी हम काम करेंगे। सबसे पहले मुरथल गांव का ब्लॉक तहसील की बात की जाए तो सोनीपत पड़ता है, और ज़िले की बात करें ज़िला भी सोनीपत पड़ता है। अगर राज्य की बात की जाए तो हरियाणा राज्य के अधीन मुरथल गांव और सोनीपत ज़िला आते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार मुरथल गांव का जो पिन कोड होता है, पिन कोड से अलावा मुरथल गांव का एक विलेज कोड भी होता है, वह है 059801 059 यह 8 किलोमीटर सोनीपत जो प्रॉपर शहर है उससे मुरथल की दूरी पड़ती है। अगर भौगोलिक अक्षेत्र की बात की जाए तो मुरथल में भौगोलिक अक्षेत्र 2306 हेक्टेयर है, 2306 हेक्टेयर। अगर यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर कृषि की भूमि सबसे ज़्यादा वर्तमान में भी बनी हुई है। अगर 2011 की जनगणना के अनुसार बात की जाए यहाँ की आबादी की, तो यहाँ की आबादी 16,722 है, 16,722, जिनमें पुरुषों की आबादी 8,920 8920, और महिलाओं की आबादी की अगर बात की जाए तो महिलाओं की आबादी 7,802 है, 7802। अगर वर्तमान आबादी की बात करें तो 20,000 से ज़्यादा मुरथल की आबादी हो चुकी है। यहाँ के लिटरेसी रेट 2011 की जनगणना के अनुसार बात की जाए तो यहाँ का लिटरेसी रेट 67.73% है, 67.73%, जिसमें पुरुषों का लिटरेसी रेट 74.14% है, 74.14%, और महिलाओं का लिटरेसी रेट 60.39 मतलब 60.39% है, 60.39%। यहाँ पर अगर 2011 की जनगणना के अनुसार बड़े कुल घरों की बात की जाए तो मुरथल के अंदर कुल बड़े घरों की संख्या 3,274 है, 3274, और यहाँ के पिन कोड की अगर बात की जाए तो यहाँ का पिन कोड 131027 है, 131027। अब बात करते हैं मुरथल मास्टर प्लान की। मुरथल की बात की जाए तो मुरथल एक गांव है जो कि जीटी रोड से थोड़ी दूरी पर पड़ता है, लेकिन जीटी रोड पर जो होटल हब बने हुए हैं वे मुरथल गांव की ज़मीन के अंदर ही बने हुए हैं, मुरथल गांव की ज़मीन के ऊपर ही बसे हुए हैं, इसलिए उन होटल हब को भी मुरथल का ही नाम दिया जाता है। अब बात करते हैं मास्टर प्लान के अधीन मुरथल अक्षेत्र के सेक्टरों की बात करते हैं। अगर बात की जाए मुरथल अक्षेत्र की जो कुल बात करें 2306 हेक्टेयर ज़मीन है, उसके ऊपर आने वाले समय में 5 नए सेक्टर बनाए जाएंगे, जिनमें सेक्टर 86, सेक्टर 87, सेक्टर 88, सेक्टर 89 और सेक्टर 90 होने वाले हैं। इनके अंदर बात करें तो ये सेक्टर रेजिडेंशियल सेक्टर के रूप में भी देखे जाएंगे। अगर बात करें यहाँ पर अनेक प्रकार के ऐसे प्रोजेक्ट आने वाले हैं जिससे मुरथल की दिशा और दशा को बदलने का भी काम हो सकता है। नंबर 2 पॉइंट, रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स। मुरथल अक्षेत्र में 100 नंबर शो किया गया है। 100 नंबर का अर्थ होता है रेजिडेंशियल अक्षेत्र। आने वाले समय में मुरथल के गांव जहां पर आबादी बसी हुई है उसके चारों तरफ का एरिया आवासीय सेक्टर के रूप में विकसित होगा, मतलब यहाँ पर रेजिडेंशियल सेक्टर बढ़ाए जाएंगे। और इसके अलावा मुरथल के चारों साइड और हसनपुर की साइड भी, और वर्तमान में जीटी रोड जिसे NH1 का नाम दिया गया है, इसके साइड भी रेजिडेंशियल सेक्टर विकसित करने पर
सहमति जता दी गई है और मास्टर प्लान में साफ तौर पर शो किया गया है कि मुरथल के क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा तीन, जो 5 में से 3 सेक्टरों की संख्या होगी वो रेजिडेंशियल सेक्टर के रूप में विकसित किए जाएंगे। वो पूरा का पूरा एरिया आवासीय सेक्टर के रूप में विकसित किया जाएगा। नंबर 3 पॉइंट, RRTS स्टेशन। मुरथल का जो प्रसिद्ध होटल हब है, जो मुरथल क्षेत्र से लगता होटल हब है, जहाँ पर होटलों की काफ़ी ज़्यादा संख्या है। यहाँ पर अनेक हवेलियाँ, अनेक ढाबे और होटल वर्तमान में चले हुए हैं। यहीं पर आने वाले समय में RRTS, रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जो कि दिल्ली से लेकर के पानीपत और करनाल तक वाया सोनीपत जो मेट्रो चलाई जाएगी, इस मेट्रो की हाई स्पीड सेमी रेल जो ट्रेन चलाई जाएगी, यह मेट्रो के पास इसको एक स्टेशन बनाने पर भी 2031 सोनीपत कुंडली मास्टर प्लान के अधीन साफ तौर पर शो किया गया है कि RRTS का स्टेशन GT रोड के ऊपर मुरथल का जो होटल हब है उसके आसपास के एरिया में बसाया जाएगा, जिससे आने वाले समय में मुरथल का जो होटल हब है वो डायरेक्ट दिल्ली से रेल या मेट्रो के माध्यम से सीधी उसकी कनेक्टिविटी हो जाएगी और आने वाले समय में ये एरिया अपनी और भी ज़्यादा बेहतरीन पहचान के साथ आगे समर्पित किया जाएगा। नंबर 4 पॉइंट, सेक्टर 90। अब हमने बात करते हैं सेक्टर 90 की। सेक्टर 90 हसनपुर से GT रोड पर दिल्ली की साइड में बसाया जाएगा। इसमें मुरथल का काफ़ी ज़्यादा क्षेत्र आने वाला है और इसी सेक्टर 90 के अंदर 2 पॉइंट दिए गए हैं, जिनमें 420 नंबर और 450 नंबर शो किए गए हैं। 420 की बात करें तो यहाँ पर रेलवे रोड, साइड, ट्रांसपोर्ट डिपोट और पार्किंग एरिया के लिए सेक्टर 90 का एरिया, काफ़ी ज़्यादा एरिया रखा जाएगा। इसके अलावा 450 नंबर यहाँ पर शो किया गया है, जिसमें टेलीग्राफ ऑफिसेज और टेलीफोन एक्सचेंज के लिए भी हसनपुर से, मतलब बात करें हसनपुर से दिल्ली साइड का जो एरिया रखा जाएगा, जहाँ पर वर्तमान में होटल से बड़े हुए हैं, क्योंकि आने वाले समय में पार्किंग की काफ़ी ज़्यादा दिक्कत इस एरिया में देखने को मिल सकती है। और RRTS का जो स्टेशन बनाया जाएगा वह नज़दीक होने के कारण भी यहाँ पर ट्रैफिक का भारी दबाव बढ़ सकता है। इसके कारण इस एरिया को इस खास यूज के लिए रखा गया है। अब बात करते हैं नंबर 5 पॉइंट की, 900 नंबर। खास तौर पर सोनीपत मास्टर प्लान के अंदर एक अलग से 900 नंबर शो किया गया है। 900 नंबर की अगर बात करें तो GT बेल्ट और मुरथल के एरिया में लगते एरिया को 900 नंबर शो किया गया है। यहाँ की बात करें तो यह एक स्पेशल जोन, एक खास जोन के रूप में रखा गया है, क्योंकि हर एरिया का स्पेशल जोन नहीं हो सकता, लेकिन इस एरिया का स्पेशल जोन रखा गया है क्योंकि मुरथल होटल हब के रूप में काफ़ी बड़ी पहचान लिए हुए है और देश भर तक मुरथल के होटलों की अपनी पहचान है। यहाँ बात करें तो स्पेशल जोन में होटल, ढाबा, मोटल और रेस्टोरेंट के लिए खास जगह रखी गई है। यहाँ पर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की बात करें तो यहाँ पर पार्टी हब, मैरिज के लिए सारे वाले समय में जो शादियाँ होंगी वो भी इन होटलों के माध्यम से ही करवाने का भी काम किया जाएगा, क्योंकि विकसित होते लगातार शहरीकरण होने के कारण मुरथल का यह एरिया काफ़ी अलग पहचान बना रखा है। इससे आगे बात करते हैं नंबर 6 पॉइंट की, पुलों का निर्माण। वर्तमान में जब आप GT रोड को क्रॉस कर रहे होंगे आपने देखा होगा अनेक ऐसे पुलों का निर्माण हो चुका है और कुछों का अभी हो रहा है। पहले GT रोड नीचे नीचे जाता था, लेकिन अब अनेक फ्लाईओवर बनाए जा रहे हैं ताकि ट्रैफिक को कंट्रोल किया जा सके और जिन वाहनों को होटलों की तरफ जाना हो वह नीचे से डाइवर्ट करके अपनी गाड़ियों को होटल हब की तरफ आसानी से लेकर जा सकेंगे, जिससे आने वाले समय में ट्रैफिक का भारी दबाव मुरथल क्षेत्र को नहीं देखना पड़ेगा और ट्रैफिक को डाइवर्ट करके फ्लाईओवर के ऊपर से सीधा चंडीगढ़ या दिल्ली की तरफ रवाना करने का भी काम किया जाएगा। इसलिए इन पुलों का, फ्लाईओवर्स का निर्माण लगातार किया जा रहा है। नंबर 7 पॉइंट, इन सब प्रोग्रेस के आने के बाद वर्तमान में मुरथल की ज़मीन के रेट की चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि आने वाले समय में तो यहाँ की ज़मीन का रेट और भी काफ़ी ज़्यादा महंगा हो जाएगा। मुरथल में अगर ज़मीन रेट की बात की जाए तो यहाँ पर 15 से 17 करोड़ प्रति एकड़ का रेट भी लग चुका है, क्योंकि एक होटल हब के रूप में यहाँ की अपनी अलग पहचान है। इस कारण यहाँ पर मैक्सिमम रेट ये लग चुका है प्रति एकड़ का। और मिनिमम की बात करें तो आपको 2.5 से 3 करोड़ मेन रोड से हट के गांव के एरिया के पीछे में ऐसी ज़मीन आसानी से मिल जाती है। लेकिन वो ज़मीन
जीटी रोड बेल्ट पर नहीं लगती, किसी खास रोड पर नहीं लगती। आपको छोटे छोटे रास्तों के माध्यम से जाना पड़ेगा, आपकी गाड़ी उस एरिया तक जा नहीं सकती। ऐसी ज़मीन वहाँ पर आपको मिलेगी। अगर मुरथल एरिया में प्लॉट के रेट की बात की जाए तो मुरथल एरिया में प्लॉट का रेट 22,000 रुपये गज से लेकर के 33,000 रुपये गज, प्रति गज तक का रेट आपको आसानी से मिल जाता है। ये मैक्सिमम रेट है। और मिनिमम की बात करें तो आपको 14,000 रुपये गज से लेकर के 17,000 रुपये गज तक का मिनिमम का रेट भी मुरथल के एरिया में देखने को मिलता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। साथ में अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने का काम कीजिए। हम जल्द और भी नए नए मास्टर प्लान लेकर आएंगे। आप किस एरिया का मास्टर प्लान देखना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताने का ज़रूर काम करें। इसी के साथ अगली वीडियो तक आप लोगों से विदा लेते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।